वही शक्ल, वही साड़ी, वही उल्टे। जाओगे बेटा, चलो मैं छोड़ देती हूँ। रामधनी जमीन पर गिर पड़ा। यूपी बिहार के बॉर्डर पर था एक गांव। हर्रा का पूर्वा गांव के एक कोने में बसा था बूढ़ा पीपल का पेड़। कहते हैं उस पेड़ के नीचे जो भी अकेला रात को जाता वापस कभी नहीं आता, या अगर आता भी तो कुछ और बनकर। लोग उसे चलावा कहते थे। रामधनी गांव का सीधा सादा लड़का था। पढ़ने के लिए शहर गया था और साल भर बाद राखी पर घर लौट रहा था। रास्ता लंबा था और आखिरी बस छूट चुकी थी। उसे गांव तक पैदल ही जाना पड़ा। रात के 11:45 बजे वह उस बूढ़े पीपल के पास पहुंचा जहां से गांव बस 10 मिनट की दूरी पर था। वह चल ही रहा था कि सामने से एक बूढ़ी औरत आई, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले हुए और पैरों में जूते नहीं। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? उस औरत ने पूछा। रामधनी की जेब में बोतल थी, लेकिन जैसे ही उसने बोतल निकाली देखा उस औरत के पैर उल्टे थे। दिल थम गया उसका, मगर डर को छुपाकर बोला, माई माफ करो, पानी नहीं है मेरे पास। और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। पीछे से वो औरत बोली, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो रामधनी? तुम तो शहर में थे ना। रामधनी कांप गया। उसने अपना नाम कब बताया? उसने दौड़ना शुरू कर दिया, मगर जितना दौड़ता रास्ता उतना ही लंबा होता गया। गांव पास आता ही नहीं। फिर सामने से वही औरत फिर दिखी, वही शक्ल, वही साड़ी, वही उल्टे पैर। अब कहां जाओगे बेटा? चलो मैं छोड़ देती हूँ। रामधनी जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। अब अगली सुबह गांव वाले पीपल के पास पहुंचे तो रामधनी बेहोश पड़ा था। पंडित बुलाया गया। उन्होंने कहा, चलावा ने इसे छू लिया है। अगर समय पर भूत भगाने की पूजा न हुई तो ये कभी ठीक नहीं होगा। 3 दिन लगे तब जाकर रामधनी को होश आया। मगर आज भी जब कोई उससे पूछता है उस रात के बारे में तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। बस एक ही बात कहता है, वो औरत अब भी। 6 महीने बाद रामधनी अब पूरी तरह ठीक था, मगर गांव के लोग अब भी उसे अजीब नजरों से देखते थे, क्योंकि जब भी वो मंदिर जाता कुत्ते भौंकने लगते और दिया खुद बुझ जाता। उसकी माँ कहती, कुछ तो साथ आ गया है शहर से या उस रात से। रामधनी खुद भी महसूस करता था कि कुछ बदल गया है उसके अंदर। रात को सपने में वही बूढ़ी औरत आती, लेकिन अब वो उसे बुलाती नहीं, उससे बात करती थी। एक रात सपने में बूढ़ी औरत ने कहा, तू मेरा बेटा है रामधनी, तू ही है वो जिसे मैं खोज रही थी, चल मेरे साथ चल। और अचानक उसकी नींद खुल गई, मगर वो अब अपने घर में नहीं था। वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। रात के 2 बजे गांव में हलचल मच गई। रामधनी सुबह तक घर नहीं लौटा। लोगों ने ढूंढा, कुएं देखे, खेत देखे, मंदिर के पास देखा, लेकिन रामधनी गायब था। बस पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी का टुकड़ा मिला और मिट्टी पर 2 उल्टे पैरों के निशान। 2 दिन बाद गांव के ही बच्चे गन और बिट्टू छुपन छुपाई खेलते हुए जंगल की तरफ निकल गए। वहां उन्होंने देखा एक झोपड़ी बनी हुई थी जो पहले कभी नहीं थी। झोपड़ी से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। बच्चों ने झांका तो देखा रामधनी बैठा था, मगर आंखें लाल, और उसके पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, हवा में बिना जमीन को छुए। बूढ़ी औरत ने देखा और बच्चों की ओर देखकर कहा, अब तुम भी मेरे हो। उस दिन के बाद गगन और बिट्टू को बुखार चढ़ा और 3 दिन में दोनों बोलना भूल गए। गांव में फिर से डर फैल गया। पंडित ने कहा, चलावा अब अकेली नहीं है, रामधनी अब उसका दूत बन गया है। जब तक पीपल का पेड़ है तब तक उसकी आत्मा गांव से नहीं जाएगी। अब क्या होगा? क्या कोई बचा पाएगा रामधनी को? क्या चलावा को रोका जा सकता है, या गांव को अब बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट नेक्स्ट पार्ट लिखिए।